85 दिन, 14 अजनबी और एक रेत का सागर जिसने उनकी मानवता को चाक चौबंद कर दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पानी की आखिरी बूंद भी दुश्मन लगने लगती है तो इंसान क्या खुद को बचाता है या इंसानियत को? यह सवाल सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक कड़वी हकीकत बन जाता है जब आप मौत के मुहाने पर खड़े हों। आज की कहानी सिर्फ इस बात की नहीं कि वो कैसे बचे, ये कहानी है कि वो कैसे टूटे। ये कहानी है उस अदृश्य दरार की जो इंसान के भीतर पनपती है जब उम्मीद की रेत भी सूख जाती है। सफर की शुरुआत सुबह के 7 बजे थे। माली की धूप अभी से अपनी तपिश दिखा रही थी, लेकिन टूरिस्ट बस के अंदर एसी की ठंडक में सब बेफिक्र थे। ये बस सहारा रेगिस्तान के किनारे किनारे माली से मरिटानिया की ओर सरपट भाग रही थी। 14 यात्री, कोई अपनी शादी की शॉपिंग के लिए निकला था, कोई दुनिया को कैमरे में कैद करने वाला फोटोग्राफर था, तो कोई जिंदगी के हर पल को व्लॉग करने वाला व्लॉगर था। सबको लग रहा था कि बस 4 घंटे और फिर एयरपोर्ट और अपनी अपनी मंजिल। हर चेहरे पर एक अलग कहानी थी, एक अलग सपना। अचानक बिना किसी चेतावनी के एक धूल भरी आंधी उठी, इतनी तेज कि लगा जैसे आसमान जमीन पर आ गया हो। यह बस सड़क पर उखड़कर 1.5 किलोमीटर अंदर रेगिस्तान में धकेल दी गई। जब धूल का गुबार छटा और आंखें कुछ खुली तो चारों तरफ सिर्फ रेत का अंतहीन समंदर था और एक धुंधला बेजान सुबह का सूरज। ड्राइवर ने बार बार ट्रांसमिशन दबाया, लेकिन बस ऐसे धसी रही जैसे बेहोशी में हो। पहिया घूम रहा था पर बस 1 इंच भी आगे बढ़ नहीं रही थी। उनके मोबाइल नेटवर्क ने सिर्फ एक ही बात कही, इमरजेंसी कॉल्स ओनली, और जीपीएस लोकेशन बता रहा था कहीं बीच नो हेयर। वे सचमुच कहीं नहीं थे, बस एक विशाल निर्दयी रेगिस्तान के बीचों बीच। दिन 1। शुरुआत में सब में एक अजीब सी एकजुटता थी। सबने मिल बांट कर पानी पिया, एक एक घूंट की कीमत समझते हुए। 2 बोतलें प्रति आदमी और साथ में 3 बिस्कुट, बस इतना ही था उनके पास। रात में बस के नीचे खोलकर ठंड काटी, एक दूसरे से सटकर, शायद इस उम्मीद में कि सुबह तक कोई मदद आ जाएगी। हर गुजरता घंटा एक परीक्षा थी। दिन 2। उम्मीदें थोड़ी कम हुईं, लेकिन हिम्मत अभी भी बरकरार थी। बस के चारों ओर घूमकर दूर तक निगाहें दौड़ाईं। शायद कोई सड़क, कोई निशान दिख जाए, लेकिन रेत और सिर्फ रेत। दिन 3। एक कोयले जैसा काला बादल उम्मीद की एक किरण लेकर उमड़ा, लेकिन बूंदें गिरी नहीं। प्यास ने गले को फाड़ना शुरू कर दिया था। हर सांस में रेत का स्वाद था। फोटोग्राफर आर्थर अपनी पेशेवर आंखों से एक बड़े से सैंड ड्यून पर चढ़ गया और दूर तक फ्लैश मारा। शायद कोई देख ले, लेकिन कुछ दिखा नहीं, बस धुंध और रेत का अंतहीन विस्तार। कोई आएगा, बुजुर्ग रॉबर्ट ने कहा, अपनी उम्र के अनुभव से सबको दिलासा देते हुए। बस थोड़ा धैर्य रखो। वही धैर्य था जो आगे चलकर सबसे पहले टूटा, क्योंकि रेगिस्तान धैर्य को निगलने में देर नहीं लगाता। दिन 7। दोपहर का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस था। सूरज मानो आग बरसा रहा था और हवा गर्म तवे सी महसूस हो रही थी। पानी का आखिरी डिब्बा बचा था, सिर्फ 500 मिलीलीटर। अब तक जो एकजुटता थी वो दरकने लगी। एक तीखी बहस छिड़ गई, आधा आज आधा कल, बनाम जितनी प्यास उतना हिस्सा। हर कोई अपनी जान बचाने की फिक्र में था और ये फिक्र अब एक दूसरे से भी बड़ी होती जा रही थी। ब्लॉगर मैगन ने इस पल को कैद करने के लिए अपना फोन निकाला, एक ब्लॉग बनाने की कोशिश की, लेकिन रिकॉर्डिंग में सिर्फ आवाजें हैं, तस्वीर नहीं, क्योंकि फोन की एलसीडी भी पसीने से भीग कर काम करना छोड़ चुकी थी। शायद प्रकृति भी नहीं चाहती थी कि इंसानियत के इस पतन को कैमरे में कैद किया जाए। रात हुई तो रॉबर्ट की बोतल खाली मिली। शक की सुई सबसे कमजोर लिंक बस कंडक्टर सैम पर टिके। चोर है, किसी ने गुस्से से चिल्लाया। सैम ने भी अपनी जान बचाने की कोशिश में चिल्लाकर कहा, मैंने पी लिया तो क्या, मरना है सबको। वही पहला था जब इंसानियत ने झुककर कहा, मैं पहले। यह सिर्फ पानी की चोरी नहीं थी, यह विश्वास की चोरी थी जिसने समूह की नींव हिला दी। दिन 14। अब तक समूह 2 स्पष्ट गुटों में बंट चुका था। 4 लोगों ने कैंप बस को छोड़कर 2 किलोमीटर दूर एक टूटा हुआ ट्रक ढूंढ निकाला।
ये एक जोखिम भरा काम था, लेकिन प्यास ने उन्हें अंधा कर दिया था। ट्रक में उन्हें 1 गैलन सड़ा हुआ पानी मिला, हल्का हरा, बदबूदार, लेकिन जिंदगी का वादा करता हुआ। वापस आते समय 2 लोग रेत में लुढ़क गए। रेत ने घुटनों तक उन्हें निगल लिया, मानो रेगिस्तान उन्हें अपने अंदर खींचना चाहता हो। ट्रक वाली टीम ने सोचा कि बस वालों ने जानबूझकर उन्हें अकेला छोड़ दिया है। बस वालों ने सोचा कि ये लोग भाग गए। दोनों तरफ से नाराजगी इतनी गहरी हो गई कि खाना बांटने का जो थोड़ा बहुत नोटबुक सिस्टम बचा था वो भी टूट गया। अब कोई नियम नहीं था, सिर्फ भूख और डर था। रात को कोई अपनी नेम पट्टी छुपाकर खा रहा था, जैसे चोर अंधेरे में दिया बुझाकर माचिस जलाए अपनी चोरी को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। एक दूसरे पर शक इतना बढ़ गया कि हर परछाई में दुश्मन नजर आता था। दिन 27। हाइड्रेशन और कमजोरी ने 64 वर्षीय रॉबर्ट की जान ले ली। उनकी सांसें थम गईं और एक सन्नाटा छा गया जो किसी भी चीख से ज्यादा डरावना था। उनकी लाश को रेत में दफनाया गया। 3 फुट गहरा गड्ढा उनके हाथों से खोदा गया, जो अब कभी कुछ नहीं खोदेंगे। कोई रोया नहीं, आंसू भी खत्म हो चुके थे। शायद शरीर में पानी की कमी ने उन्हें भी सुखा दिया था। किसी के पास इतनी ऊर्जा नहीं बची थी कि वो किसी और के लिए आंसू बहाए। पानी की लाश को पसीना बनना था, लेकिन कोई छूने वाला नहीं था, कोई हिम्मत करने वाला नहीं था। उस रात सैम ने कबाड़ में एक छोटा धारदार टिन का टुकड़ा निकाला और उसकी चमकती धार को देखते हुए बोला, अब कोई भी नहीं साहब, खुद की खुद। उसकी आवाज में एक अजीब सी क्रूर शांति थी, मानो उसने अब अपनी इंसानियत का अंतिम संस्कार कर दिया हो। यह वो पल था जब हर कोई अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। दिन 35। ब्लॉगर मेगन ने आखिरकार अपना फोन बंद कर दिया। बैटरी बचानी थी, कैमरा अब किसी काम का नहीं था, लेकिन रेगिस्तान में हर चीज पर उसकी पैनी नजर थी। उसने कैक्टस चुभो कर देखा, अंदर चिपचिपा गूदा था। उसने सबको बताया, पानी नहीं लेकिन थूक बढ़ता है। एक उम्मीद की किरण, लेकिन अब विश्वास इतना कमजोर हो चुका था कि सैम ने सोचा कि यह झूठ बोल रही है ताकि वो अकेले पी जाए। यह हर किसी की सोच थी। रात को मैगन ने देखा कि उसका पॉकेट कैक्टस गायब था। अगले दिन उसकी आंखों में आंसू नहीं, बस खून आया। डिहाइड्रेशन ने नाक की नस फोड़ दी थी। उसकी आंखों का लाल रंग रेगिस्तान की क्रूरता का प्रतीक बन गया था। यह सिर्फ एक कैक्टस की चोरी नहीं थी, यह उस आखिरी उम्मीद की चोरी थी जो मैगन ने सबको दी थी। दिन 42। रेगिस्तान में बिजली कड़की, जैसे आसमान भी उनके दुख में शामिल हो गया हो। लेकिन बादल फटा तो बूंदें गिरी, जीवन की बूंदें। सबने अपने कपड़े, टर्टल नेक, जो कुछ भी था, फैलाकर बूंदें पकड़ी। करीब 300 मिलीलीटर पानी जमा हो पाया। उस रात पहली बार एक फीकी सी हंसी सुनाई दी। किसी ने कहा, भगवान ने ईएमआई भर दी। ये एक पल की खुशी थी, एक सामूहिक राहत की सांस, लेकिन खुशी सिर्फ कुछ घंटों की मेहमान थी। सुबह होते ही सूरज की तेज धूप ने उस थोड़े से पानी को भी भाप बनाकर उड़ा दिया। पानी फिर वैसे ही तेजी से उड़ा जैसे उम्मीद, और फिर उसी कड़वी हकीकत में लौट आए। दिन 50। ऑर्थर, जो अब तक अपने कैमरे के लेंस से दुनिया को देखता था, उसने कहा, मैं पश्चिम देख कर आया हूं, मुझे विमान दिखा था। सैम अब पूरी तरह से अविश्वास से भरा हुआ था। उसे झिड़क दिया, बैठ जा धोखेबाज, तू सबको और भटकाएगा। ऑर्थर ने जवाब दिया, जो डर गया वो जीता नहीं। दोनों में धक्का मुक्की हुई। रेत में अखाड़ा बन गया। कोई नहीं चिल्लाया, आवाज में पानी नहीं था, सिर्फ घबराहट और गुस्सा था। ऑर्थर चला गया और साथ गई 2 लड़कियां, टीना और सारा, शायद इस उम्मीद से कि 3 मिलकर कुछ ढूंढ पाएंगे। तीनों ने एक टी शर्ट से हेल्प लिखकर पत्थरों पर रखकर वो चले गए, एक अनिश्चित भविष्य की ओर, और लौट कर नहीं आए। उनकी अनुपस्थिति ने बचे हुए लोगों के दिलों में एक गहरा घाव छोड़ दिया, एक और उम्मीद जो खो गई थी। दिन 60। बस के अंदर अब सिर्फ 7 लोग बचे थे। खाने के नाम पर 2 छिपकलियां और एक कैक्टस का गूदा, जो कुछ भी मिल जाए। बाहर रेत पर कोयले जैसा अंधेरा छा जाता था। चांद दिखता था, लेकिन उसकी रोशनी में भी ठंडक इतनी थी कि हड्डियां गुनगुनाती, मानो उनमें भी अब जीने की उम्मीद छूट गई हो। कोई बोलता नहीं, हर जुबान पर डिहाइड्रेशन की दरारें पड़ गई थीं, और हर दरार पर मौत का खौफ था। वो बस एक दूसरे की ओर देखते, खाली निगाहों से अपनी जिंदगी के अंतिम पलों का इंतजार करते हुए।
हर सांस अब एक दर्दनाक संघर्ष थी। दिन 71। मेगन, जिसकी आंखों में एक बार खून आ चुका था, उसने अपनी बची हुई सारी ताकत और बुद्धि लगाई। उसने बस की छत पर चढ़कर एक टिन के टुकड़े से परावर्तक बनाया, एक छोटा सा आईना जो धूप टकराती तो दूर तक चमकती। उसने दिन में 3 घंटे तक लगातार सिग्नल देना चालू रखा, सूरज की हर किरण का इस्तेमाल करते हुए। उधर कई किलोमीटर दूर ऑर्थर की टी शर्ट का हेल्प किसी ड्रोन ने देख लिया। एक माली एयरफोर्स का छोटा स्काउट हेलीकॉप्टर जो नियमित गश्त पर था। चालक दल ने रेत पर एक बड़ा सा कैनवस एक्स देखा जो मेगन की ही चाल थी। उसने किसी तरह रेत में एक विशाल क्रॉस बना दिया था ताकि ऊपर से आसानी से देख सके। यह एक साधारण सा निशान था, लेकिन रेगिस्तान में यह जीवन और मृत्यु का अंतर था। दिन 71। आखिरकार हेलीकॉप्टर बस के पास उतरा। उसके पंखों की तेज आवाज ने रेगिस्तान की खामोशी को चीर दिया। 7 लोग इतने कमजोर थे कि खुद चलकर नहीं आ पाए। उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाया गया। उनके शरीर इतने हल्के थे कि मानो हवा में उड़ जाएंगे। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया, किसी की किडनी फेल, किसी का ब्लड प्रेशर 60 और 40, और मेगन का वजन सिर्फ 32 किलो रह गया था। यह सिर्फ शारीरिक कमजोरी नहीं थी, बल्कि मानसिक आघात भी था। सैम ने आईसीयू में पहली बार आंसू बहाए। उसने डॉक्टर को बताया, मैंने रॉबर्ट को बोतल मारकर तोड़ी थी। मैंने ही मेगन का कैक्टस चुराया था। वही बात जो उसने रेगिस्तान में कभी नहीं कही, अब उसके भीतर से ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी थी। उस रेगिस्तान ने सिर्फ उनके शरीर को नहीं तोड़ा था, बल्कि उनकी आत्मा को भी बेनकाब कर दिया था। 3 महीने रिहैब के बाद कोई नया शारीरिक फ्रैक्चर नहीं था, लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने नोट किया, हर कोई सर्वाइवर्स गिल्ट ढो रहा था। यह एक ऐसा बोझा था जो शारीरिक चोटों से कहीं ज्यादा गहरा था। मेगन ने ब्लॉग बंद कर दिया। अब उसे कैमरे में जिंदगी कैद करने का मन नहीं होता। आर्थर कैमरा नहीं उठा पाता। शायद उसे अब सिर्फ खाली रेगिस्तान ही दिखता है। सैम ने अपना जीवन दूसरों की मदद में लगा दिया। एक एनजीओ चलाता है रेगिस्तान में वाटर कैंशिंग सिस्टम के लिए। वो अब पानी की हर बूंद की कीमत समझता है। वो सब साल में एक बार मिलते हैं, एक ही जगह पर। वो चुप रहते हैं, बस खाली गिलास के सामने बैठे रहते हैं। कोई पानी नहीं मांगता। उन्हें अब पानी की कीमत पता है, और उस चुप्पी में, उस खाली गिलास में रेगिस्तान की वो 85 दिनों की कहानी गूंजती रहती है। एक ऐसी कहानी जो उन्हें हमेशा याद दिलाती है कि इंसान कितना कमजोर और कितना क्रूर हो सकता है, और कितनी मुश्किल से वो इंसानियत को बचा पाता है। दोस्तों, अगर आप भी इंसानी जज्बे की ये धधकती कहानी सुनकर झिझक गए तो लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब करिए। हम ऐसी ही अमेजिंग स्टोरीज आपके सामने लाते रहेंगे। अगर आपने सोचा है कि जंगल में भालू सबसे खतरनाक होता है, तो ये कहानी याद रखना। इंसान का भूखा दिमाग सबसे तेज दरवाजा खटखटाता है। यह सिर्फ रेगिस्तान की कहानी नहीं, हर उस जगह की कहानी है जहां इंसान की बुनियादी जरूरतें दांव पर लग जाती हैं। शेयर कीजिए इस वीडियो को उस दोस्त को जो हमेशा कहता है, मैं तो अकेले भी जिंदा रह लूंगा। क्या वो सच में रह पाएगा? अगर आप भी इंसानी जज्बे की ये धधकती कहानी सुनकर झिझक गए तो लाइक दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी अमेजिंग स्टोरीज लाते रहते हैं। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।